हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दिल खुश हो गया ना आप सबका आज मान की नई लुक देख के। आपके ऑडियोज में साफ साफ आपकी खुशी झलक रही है और तोशु के बारे में भी बहुत कुछ है, डॉली के बारे में भी बहुत कुछ है। तो सुनते हैं आपके ऑडियोज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए देखते हैं एबी का वीडियो। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और मेरे सारे दोस्त, धन्यवाद आपके विशेस के लिए और आपके कमेंट्स के लिए। एंड मुझे माफ़ कीजिए, मैं बहुत देर से कमेंट किया है एंड आजकल क्या ही बोलूँ, बहुत बिजी हूँ। फिर भी आज का एपिसोड मुझे बहुत पसंद है एंड ये मैं सोची कि मैं आज वीडियो कर लूँ क्योंकि मेरे लिए तो यहाँ रात है, मंडे हुआ नहीं तो संडे नाइट है। सो मैं यूजुअली जो हॉटस्टार में अनुपमा एपिसोड आते हैं तो मेरे लिए नाइट में ही आ जाता है। तो आप लोगों को ऑलरेडी मॉर्निंग हो जाता है, बट मेरे लिए अभी भी 8 है, आपके लिए 9 है। या सो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था और अच्छा लगा कि डेकोरेशंस कर रहे हैं एंड अनुज को फिर से वापस ओल्ड कैरेक्टर और कैरिस्मेटिक उस लुक में वापस देखने के लिए बहुत खुश हो गई। तो जैसे नवीन सर ने बताया अपडेट में कि डॉली आके मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है अनुपमा के साथ, वैसे ही हुआ एंड शुरू होती है जो डेकोरेशंस कर रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे सारे डर रहे हैं कि ठोशु कुछ बोलेंगे, लेकिन किंजल बोलेगी नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। सो वो अनुपमा से भी बात करती है और बोलेगी कि कितना मैं स्टैंड बर्दाश्त करूँ। सो मैं स्टैंड ले रही हूँ, मैं झगड़ा करना पसंद। देन जो आद्या सोचती है कि मैं उसने कुछ प्लान किया है एंड पूजा में बहुत अच्छा लगा, अनुपमा भी बहुत सुंदर लग रही है और अनुज तो बहुत अच्छा लग रहा है। वापस वो सब स्टूपिड हेयर और बियर्ड सब चले गया, अच्छा लग रहा है अभी ओल्ड कैरेक्टर में। एंड लेकिन जब ये करते हैं तो डॉली आके गुस्सा करते हैं अनुपमा के कि दूर रहो मीनू से। एंड मीनू जाके फिर बाबूजी भी बोलते हैं कि शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, डॉली को टोशु और बाकी ने ऐसा कुछ बोला होगा। एंड अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा डांस था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। या फिर आद्या सोचती है कि उसने जो प्लान किया है डॉली बहन की वजह से सारा मूड ख़राब हो गया, लेकिन मीनू अपनी माँ को समझाने के लिए कोशिश करती है। फिर आ जाती है वापस वो फेस्टिवल में कुछ प्रसाद लेने के लिए। एंड देन जो आद्या प्रॉमिस मांगती है कि मम्मी क्या अनुज और अनुपमा साथ आना एज अ कपल। तो हम जैसे आपने बोला है अंजू जी आपके वीडियो में, आद्या का ये है, तो वो चेन लेके आएंगी और अनुज और अनुपमा को बोलेंगे कि एक दूसरे को पिनाओ और एंगेजमेंट कर लो। एंड अनुज फिर बोलता है कि गलती बहुत है, और आद्या जो बोलती है बिल्कुल सही बोलती है कि उसको अडॉप्ट करने के बाद इन दोनों को फैमिली लाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ लाइफ का एज अ कपल उनको टाइम ही नहीं मिला स्पेंड करने के लिए, बस पेरेंट्स बन गए एंड सारा मिसअंडरस्टैंडिंग। सो आद्या बहुत अच्छा से बोली एंड लेकिन एक बात मैं बोलना चाह रही थी जो मुझे लग रहा है डायलॉग में ग्लिच है। अनुज माफ़ी मांग रहे हैं अनुपमा से एंड प्रॉमिस दे रहे गॉड का और आद्या के ऊपर कि वो दोनों अलग नहीं होंगे, लेकिन एक गलत ही है डायलॉग में कि वो अभी भी बोल रहे हैं मेरी बेटी ने सही बोला है, मेरी बेटी ने अभी समझा। सो इसको ये चेंज करना है, क्योंकि अगर वो सिर्फ मेरी बेटी तो अनुपमा क्या है फिर? अनुपमा कोई हक नहीं है आद्या के ऊपर? वो अनुपमा का भी बेटी है ना, हमारी बेटी भी बोल सकता है सॉरी। सो अभी एक्चुअली अनुज बहुत बड़ा डायलॉग बोल दिया है कि वो कभी अलग नहीं होगा, प्रॉमिस ले रहा है हमेशा साथ देंगे, कि अभी दोनों। वो भी सही है कि मैंने भी अपने वीडियो में बोला है कि गॉड ने उन दोनों को ब्लेसिंग दिया है, अनुज को भी और अनुपमा को भी, और मान को साथ में रहना है एज अ कपल। सो आपको क्या लग रहा है कि अनुपमा हाँ बोलेगी इंगेजमेंट के लिए, माफ़ कर देगी अनुज को? माफ़ करना चाहिए क्योंकि उसने सबको माफ़ किया है। अनुज डिजर्व्स अ सेकंड चांस टू। और देखेंगे क्योंकि प्री कैप में वही चलेंगे कि डांस करेंगे आद्या, उनको वो शफल करेगी एंड नेम कुछ भाला का आएगा, बट उसने बोले अनुज और अनुपमा डांस करेंगे। सो देखेंगे, आई डोंट नो कि बहुत अच्छी बात बोलेगी, वो भी देखना चाह रही है उसकी मम्मी पापा की शादी। सो आगे का स्टोरी देखेंगे एंड आप लोगों को क्या लग रहा है कि अनुपमा हाँ बोलेगी? अभी हाँ बोल के शादी करके ये ट्रैक
वैसे ही रहना, क्योंकि वो दोनों को खुश रहना है। मान, अनुपमा, अनुज एंड आद्या खुश रहने, दे डिजर्व इट। आज के लिए इतना अंजू मैम, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी फेस्टिवल्स टू यू ऑल बैक देयर इन इंडिया एंड ऑल माय फ्रेंड्स एंड एचएस फैमिली एंड अंजू जी एंड नवीन सर। लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय। अभी सही कहा आपने कि अनुपमा को, अनुज को दूसरा चांस देना चाहिए, क्योंकि सबको दिया है तो अनुज को भी देना चाहिए। मगर मैं यही बात को दूसरे तरीके से कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अनुज अनुपमा का सवाल है। अनुपमा ने बहुत लोगों को दूसरा चांस दिया होगा, मगर यहाँ पे अनुपमा खुद को दूसरा चांस देगी। क्योंकि पहले जब हमने देखा था 5 साल पहले, उसने कहा था कि शायद मैं कम रह गई, मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई, इसीलिए ये सब हुआ, इसीलिए अनुज को घुटन हुई, इसलिए मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। तो यहाँ पे अनुपमा को अगर अनुज के बारे में बोलना होता तो वो इमीडिएटली हाँ कर देती, मगर यहाँ पे अनुपमा को अपने बारे में सोचना है कि क्या मैं पूरी पढ़ सकूंगी इस बार, क्या मैं पूरा प्यार दे पाऊंगी अपनी बेटी को, या फिर मैं अनुज के उन सब जो भी वो थॉट प्रोसेस है, जो भी अनुज का मेरे प्रति उम्मीदें हैं, क्या उनमें मैं खरी उतर पाऊंगी, क्या फिर से मेरी वजह से अनुज को घुटन तो नहीं होगी, क्या मुझे अपने आप को दूसरा चांस देना चाहिए इस रिश्ते के लिए। तो इस रिश्ते में अनुपमा अपने आप को बार बार इसी जगह पे खड़ा पाती है, क्योंकि वो सोचती है कि अनुज से ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता, कहीं मेरे में ही कमी है जो ऐसा होता है। तो मुझे ये लगता है कि अनुपमा खुद को दूसरा चांस देने के बारे में सोच रही है और यही वो कहेगी। तो बढ़िया रिव्यू आपका एबी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी, कल आपके सारे वीडियो देखे थे पर अभी मैं टॉपिक नहीं बोल पाऊँगी अंजू जी। आज के भी दोनों वीडियो देखे आपके। आद्या ने सारी शिकायतें दूर कर दी और एक था अनुपमा की हाँ या ना पे निर्भर रहेगा मान का रिश्ता। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक के बारे में बोलना चाहूँगी कि डॉली बेन तोशु पाखी की बातों में आकर या वनराज की बातों में आकर, क्या वो जानती नहीं है इन लोगों को? अनुपमा पे कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा दिए कि माँ माँ ही होती है, मामी माँ नहीं बन सकती। सच में आज डॉली बेन के शब्दों से अनुपमा का दिल चीर गया होगा। और बापूजी का कहना बा को कि ये वनराज, तोशु और पाखी ने इसे भड़काया है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आज कुछ बाके बदले हुए स्वरूप लगे और पाखी का आद्या से टकराना और पाखी बदतमीज़ी करने लगी तो आद्या ने कहा कि अभी भी आप ऐसी हैं, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, आपको भी जल्दी ही होगा। पाखी पे मुझे लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। जो डायलॉग आद्या के माध्यम से बोले गए उसके लिए ऊपर से कह रही हूँ। और आज आद्या ने अपने माँ बाप से विश मांगी, अनुज का आद्या के सिर पे रख के हाथ रख के कसम खाना, और आद्या ने सारी गलतियाँ अपनी सबके सामने मान ली। और आज तोशु का पोपट होते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तोशु को लगा था कि जो उसने धमाका किया है उसमें शायद विस्फोट होगा, लेकिन इस पर तो तोशु के इरादों पर तो इन लोगों ने ठंडा पानी डाल दिया हो, ऐसा लगा मुझे। धमाका होगा, लेकिन बाद में आज मीनू प्रसादी के बहाने से वापस आई तो उसे डॉली बेन को अभी भी लग रहा है कि ये मेरे हाथ से जा रही है और मामी के कहने में आकर ही सब कुछ अपना वो कर रही है, बिगाड़ रही है। खैर देखेंगे आगे आगे क्या होता है, क्योंकि अभी अनुज वादा तो कर रहे हैं पर ये अनुपमा, मुझे नहीं लगता अंजू जी कि आपके जो पहले वीडियो के हिसाब से है तो अनुपमा हाँ बोलेगी, क्योंकि अनुपमा इस समय दूध की जली जो है। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। अंजू जी, आज मेरी मम्मी को 51 साल हो गए, डेथ एनिवर्सरी है मेरी मम्मी की। सॉरी इसीलिए लेट हो गया, मुझे हो सके तो शामिल कीजिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। बिल्कुल सही आपने अनुपमा के दिल को पहचाना है मनीषा जी। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मगर अनुपमा का दिल तो दुखा है, क्योंकि डॉली के शब्द ही ऐसे थे।
उसने आते ही अनुपमा पे जब ये इल्जाम लगा दिया कि माँ बनना आसान नहीं है, तुम मामी बन सकती हो, माँ नहीं, कुछ ऐसा ही डायलॉग था अनुपमा के लिए जो बोला, तो दिल दुखाने वाले डायलॉग थे, क्योंकि डॉली से उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो बढ़िया रिव्यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड सच में बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। सब लोग गणपति बप्पा का स्टेज सजा रहे हैं। माही सो क्यूट। हाँ बेटा, बापा खुश होंगे तो हमें ढेर सारी खुशियाँ देंगे, देकर जाएंगे। हाँ ईशु, माही ने कहा कि मामू आ गए तो डांटेंगे और हमें हॉस्टल भेज देंगे। किंजल ने बच्चों को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी आई है सूखे मेवे लेकर गणपति बप्पा के प्रसाद के लिए। हाँ अंश बेटा, तुम्हारे ताऊ जी का भी कचुम्बर बना देगी किंजल मम्मी। ये पाखी भूल रही है, उसने भी ऐसा ही किया था। कॉलेज के बहाने अधिक से मिलने जाती थी और सहेली के घर पर प्रोजेक्ट बनाने के बहाने से होटल के कमरे तक पहुंच गई थी अधिक के साथ। खुद का भूल जाओ, दूसरे की पोल खोल दो। वाह आद्या, बिल्कुल सही जवाब दिया है पाखी को। पाखी भी कुत्ते की दुम ही है, वो भी कभी नहीं सुधरेगी। अनु ने बा और बच्चों की नज़र उतारी। बाद में अनुज की नज़र उतारी। अनुज ने अनु की नज़र उतारी, फिर से वही करने की कोशिश, पर अब कोई फ़ायदा नहीं पाखी। अब आद्या नहीं सुनेगी तुम्हारी। पाखी की बदतमीजी कम हो गई तो शो में ड्रामा कहाँ से आएगा। हाँ आद्या, मम्मी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करती है, उसे संवारती है, उसे जीने लायक बनाती है। अगर मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है ना, तो आपको भी बहुत जल्दी रियलाइज़ होगी। इसे कभी रियलाइज़ नहीं होगा। मीनू ने भी आज पाखी की फिर से बेइज्जती कर डाली। दोनों भाई बहन इसी लायक है। ओल्ड मान इज़ बैक विथ अ रॉक एंट्री। मान सीन देखकर कितना सुकून मिलता है। आज अनुज का लुक सो ब्यूटीफुल। वाह बापूजी। ढोल कम पिट ढोल कम पिटेगा, तू ज़्यादा। वैसे भी शो में सबसे ज़्यादा थप्पड़ तो तोसू ने ही खाए हैं। मान क्या लग रहे हैं यार, दिल ही ले गए। बट उनका सीन इतना फास्ट पेश क्यों कर देते हैं और कट भी कर देते हैं। हाँ बाबा, पूजा में शामिल होने आया है तो ठीक है, तमाशा करने आया है तो उल्टे पाँव वापस चले जाओ। डॉली पहले सच का पता लगा लेती, बाद में अनु पर इल्ज़ाम लगाती, जबकि अनु को कुछ भी पता नहीं है। वनराज शाह की कमी अब तोसू, पाकी एंड डॉली बहन पूरी करेंगे। वनराज शाह टू डॉली बहन। मुझे लगा डॉली कुछ ज़्यादा ही तमाशा करेगी, पर चलो कुछ तो समझदारी दिखाई। ये बापूजी क्या बोल रहे हैं? जब तक आद्या ने नहीं बोला, दिख नहीं रहा था इनको। और सबसे ज़्यादा अनु का घर आपके परिवार ने तोड़ा है। आगे भी बुला लेना अनु को उसका घर बर्बाद करने को। चलो, आद्या ने पहल तो की, दोनों की शादी की बात की, वरना इन दोनों से तो उम्मीद ही नहीं थी। हाँ, और किसी को अनु के सुख की पड़ी ही नहीं है। सबको अपने काम के लिए अनु चाहिए बस। अनु डॉली की बात से अपसेट है, अनुज ने प्यार से समझाया। बच्चे गिफ्ट पाकर बहुत खुश है। बच्चों ने पूछा इसमें क्या है? गिफ्ट है और होममेड चॉकलेट है। गिफ्ट आद्या को भी दिया। आद्या ने कहा मुझे गिफ्ट में कुछ और चाहिए। डॉली जी, आप अपनी बेटी को संभालिए, वही हवा में उड़ रही है। बाला काका पाखी तोसू ने ही बताया है। सागर को भी गिल्टी फील हो रहा है कि उसकी वजह से अनुड़ी को इतना कुछ सुनना पड़ा। मान फैमिली वेलकम गणपति बप्पा। हम सब भी यही चाहते हैं। फाइनली आद्या वांट्स टू रीमैरी अनुज was a man today. Adya, for this, hats off you. We want grand marriage. आद्या, हम भी तो यही चाहते हैं कल से। वेल डन आद्या। मेरी स्टूपिडिटी की वजह से आप अलग हो गए। आप अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ गए, लेकिन आप दुनिया से लड़ गए पर अपनी बेटी से लड़ नहीं पाए। बेस्ट पेरेंट्स हैं आप।
आज आद्या ने दिल खुश कर दिया तो अनु ने दिल तोड़ दिया। मम्मी आप नहीं थी लेकिन मैंने देखा है पॉप्स का क्या हाल था आपके बिना। खुश होना तो दूर हंसना तक भूल गए थे। आपके लिए दिन रात तड़पते थे, ऊपर से उन्हें अपना दर्द छुपाना पड़ता था, मुझसे छुपाना पड़ता था। पॉप्स के दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, श्रु भी नहीं ले पाई। पॉप्स की आंखों में आपके लिए केयर और प्यार दिखता है मुझे। हाँ बेटा, आपकी मम्मी पापा की ज़िंदगी में आने की टाइमिंग गलत थी। मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन अनुज ने बीच पर बैठकर बात की थी अनु से, उसी दिन पूरे दिन भर घुमाने के बाद शाम को जब होटल में आते हैं दोनों और वो सोचती है, तब अनुज कहता है कि अनु कुछ तो बोलो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कुछ तो कहो। बाद में बहुत सोचने के बाद उसी दिन अनु ने हाँ कहा था छोटी को गोद लेने के लिए और दूसरे दिन सुबह उससे मिलने गए थे। फाइनली छोटी अनु ने बोल ही दिया जो हमें सुनना था। आज तो हैप्पी मान डे हो गया। आज सच में मान डे है, इतने दिनों बाद हैप्पी वाला। मेरी वजह से अलग हुए थे, अपने प्यार के लिए एक हो जाइए। आद्या समझ गई कि उसकी वजह से कितना सफ़र किया है उसके पेरेंट्स ने। अनुज अनु को मान बनते देखना चाहते हैं। गलती तो दोनों की है, अनु की भी अनुज की भी। अब दोनों पैचअप कर लो, हम लोग भी मान बनते देखना चाहते हैं। मान की ग्रैंड वेडिंग। आद्या इच वर्ड राइट, इन दोनों को अपने रिश्ते के लिए टाइम ही नहीं मिला। आद्या एकदम सही बोला। मेकर्स ने दिखा कि ही गलत किया था। एटलीस्ट 1 साल का टाइम तो सारे कपल को मिलता है एक दूसरे को समझने के लिए। राइटर्स ने हनीमून में अडॉप्शन दिखा दिया था। आज फाइनली मेकर्स ने क्लियर कर दिया जो इतने दिनों से फैंस की शिकायत थी। दोनों ने एक दूसरे को वक्त ही नहीं दिया, बच्चों के बारे में सोचते रहे, इस रिश्ते को वक्त ही नहीं मिला था। चलो अब जो शादी होगी अच्छी होगी। कल करो गौरव खन्ना ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि गणेश चतुर्थी वाले दिन सबको छुट्टी थी लेकिन अंकुश और उन दोनों का सीन शूट हो रहा था। यानी अनुज अब अंकुश से मिलने जाने वाला है, वो शूटिंग चालू है। उसके अंकुश भाई के साथ कुछ सीन है तो शायद उसकी प्रॉपर्टी वापस दिखा दे। डॉली एक माँ की जगह ठीक है। कोई भी पेरेंट्स जब इतने रेप्यूटेड फैमिली से हो और बेटी एक ऑटो ड्राइवर से प्यार करे जो अनाथ भी है तो गुस्सा तो आएगा, बट हर बात के लिए सब अनु को ब्लेम करने आ जाते हैं जो बहुत ही अजीब है। कुछ भी हुआ इल्ज़ाम अनु पर लगा दो, बात की तय तक नहीं जाना है। अनु की दोनों औलादे नालायक है। उन दोनों ने डॉली को गलत बताया है। उन्होंने अपनी माँ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। कान भरने में तो ये बाप दोनों बहन भाई भी कुछ कम नहीं है। वाह डॉली बहन, करियर और नौकरी के लिए अपनी बेटी को भाभी को सौंप कर जाती थी संभालने के लिए। तब याद नहीं आता था मीनू की माँ की जिम्मेदारी। तब क्यों नहीं सोचा कि मामी की से पाकर बिगड़ जाएगी बेटी। ये अच्छा है, खुद जिम्मेदारी उठानी नहीं है और बिगड़ने का इल्ज़ाम लगाने पहुंच गई। बाद में समझ जाएगी कि उसकी बेटी ही पागल हो गई है। आज कहेंगे छोटी इज़ बैक, छोटी अनु इज़ बैक। अनु से बहुत प्यार करती है मगर अनु ने बहुत कुछ सहा है इसलिए डरती है फिर से वही सब ना हो जाए उसके साथ। आज बहुत अच्छा लगा, आद्या ने अनु को राधा कृष्ण की जोड़ी वाला लॉकेट दिया है और ये भी कहा कि आप दोनों ही एक दूसरे को पहनाइए और सगाई कर लीजिए। सच में आज छोटी ने हम सबका दिल जीत लिया। लेकिन अनु इतनी जल्दी हाँ नहीं बोलेगी, पहले सोचेगी फिर बोलेगी। हाँ, अब हमारे कपाड़िया जी को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। कपाड़िया जी अनु को मनाने के लिए पहले वाले रोमियो बनेंगे क्योंकि अब छोटी अपने पापा को अनु का दिल जीतने के लिए टिप्स भी दे सकती है। पहला रिव्यू आपका, अनुपमा की हाँ या ना लगाएगी हैशटैग मान मिलन पर मोहर, या फिर अनु इतनी जल्दी हाँ नहीं बोलेगी, उसको टाइम
भी लेना चाहिए, क्योंकि अनुज कभी भी ब्लेम करने में टाइम नहीं लगाता। क्या गारंटी है आगे कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी और अनुज फिर नहीं बदलेगा। हम भी चाहते हैं हमारे मान एक साथ रहे। मान के बिना कुछ भी नहीं है सीरियल में। अनुज अनु को साथ देखना चाहते हैं और अनुज कभी माया कभी श्रुति के साथ रहा, चाहे कैसी भी सिचुएशन में हो रहा तो है ना। फिर भी अनु ने अनुज को माफ किया। श्रुति के साथ तो सगाई की थी अनुज ने, फिर भी अनु ने अनुज की हर मजबूरी समझी, लेकिन फिर भी उसे क्या मिला? कुछ नहीं। अनुज ने हमेशा अनु को ब्लेम करता आया है। अभी कुछ दिनों पहले ही यही बोला था कि हम स्वार्थी हो गए थे, अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि वो हमें दोनों को साथ नहीं देखना चाहती। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर गई। अनुज बहुत आसानी से अनु पर ब्लेम डाल देता है। हर बार सॉरी कहने से सामने वाला हर बार माफ़ कर दे ये ज़रूरी नहीं है, या उसके ज़ख्म इतनी जल्दी भर जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। उसे भी सोचने का टाइम चाहिए, नहीं तो फिर से कुछ हो गया तो आप बहुत आसानी से बोल देंगे कि हमने शादी करने में फिर से जल्दबाजी कर दी। और हाँ, ये गणपति तो 10 दिन रहेंगे और इसी 10 दिन में जितने भी इन लोगों के बीच में खेल होंगे, जो भी गेम खेलेंगे, उसमें ये दोनों पास तो ज़रूर आएंगे। और हमारे कपाड़िया जी है, अपनी अनु को मनाना भी जानते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाए और एक हैप्पी फैमिली बनकर रहे। लेकिन प्लीज़ शाह परिवार वालों, अब तो भी उसे शांति से जीने देना। आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन अनु खुश नहीं है, उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिखी। देखते हैं कल क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को और अंजू जी आप सबको प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी कि सबसे ज्यादा थप्पड़ तो ये तोशु ने ही खाए हैं। अनुपमा से, वनराज से, पता नहीं कितने लोगों से खाए होंगे। तो अब तो बीवी भी थप्पड़ मारने ही वाली है बहुत जल्दी। आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो तोशु इसीलिए अब अपनी जगह पे आ रहा है। उसको लगता है कि मेरे से तो कुछ होने वाला नहीं है, आज बापूजी भी थप्पड़ ना मार दे, ढोल की तरह पीटने की बात कर रहे हैं। तो सही कहा आपने, सबसे ज्यादा थप्पड़ तोशु को ही पड़े हैं। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड भी सुपर डुपर हिट गया। आज मान का एक दूसरे की नज़र उतारना सो क्यूट, किंजल का अनुपमा से बातें करना कि परिवार के लिए ये सब करना ही पड़ता है। तो बिल्कुल सही कहा, इस तोशु को खास करके ऐसी भाषा ही समझ आती है और इसी तरह इस तोशु को सबक सिखाती रहोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और सबके लिए भी। उधर पाखी फिर से शुरू हो गई आद्या को उल्टी पट्टी पढ़ाने में कि अनुपमा कैसी है, बट मुझे लगता है कि अब वो इन सब बातों में नहीं आने वाली है। वो एक अच्छी बेटी बनकर दिखाएगी अनुपमा की, जो तुम कभी भी नहीं बन सकती पाखी। बेशक आद्या ने अपनी माँ का दिल दुखाया, बट उसे अपनी माँ की वैल्यू समझ आ गई है कि माँ क्या होती है। तुम जैसी औलाद से तो अच्छी आद्या है पाखी। तुम कल भी बदतमीज़ थी और आज भी बदतमीज हो और हमेशा ही रहोगी, जो पहले ही की तरह आद्या को उल्टा सीधा सिखाना चाहती हो कि उसकी माँ के खिलाफ, बट ये अब कभी भी नहीं होगा। आज तोशु को भी बहुत अच्छा सुनाया बापूजी ने कि डोल से ज़्यादा तू पिटेगा। वैसे भी इस तोशु ने थप्पड़ बहुत खाए हैं अनुपमा से, जो इसी लायक है। कितने खुश थे मान, कितनी खुशी से नाच रहे थे, कितनी बढ़िया एंट्री हुई मान की। बट पता नहीं क्यों इतनी जल्दी मेरे मान को नज़र लग जाती है कि उनकी खुशियाँ ही ख़राब हो जाती हैं। किस तरह डोली आई तो सीधा अनुपमा को सुनाने लग गई, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जिसको देखो बस आकर अनुपमा को सुनाने लग जाता है। ये डोली दूसरा वनराज शाह बन गई है। कैसे कहती है कि आप मेरे भाई से दुश्मनी निकालने के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रही हो। जो इन तीनों वनराज शाह, तोशु और पाखी ने उसके दिमाग में डाल दिया है डोली के। जिस भाभी को तुम इतना मानती थी, आज सीधा उसी को बिना सोचे समझे बेइज्जत करने लग गई। सबसे पहले अपनी बेटी को संभालो जो हवा में उड़ रही है। इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है प्यार में पड़ने की, पहले खुद कुछ बन तो लो।
कहाँ सब ये कुछ भागा जा रहा है। अनुपमा का क्यों जीना हराम करना चाहते हो? क्यों उसे अपनी फैमिली के साथ चैन से जीने नहीं देते? आज तो आद्या ने कमाल धमाल सब कर दिया। जिसका वेट था कि आद्या अपने माँ बाप की शादी करवाएगी, आज तो सच में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज दोनों को आद्या ने राधा कृष्ण के लॉकेट साथ में मिले हुए दिए कि अब तुम दोनों भी मिल जाओ। अनुज की तरफ तो पूरी तरह से हाँ है, तभी तो उसने आज आद्या के सर पर हाथ रखकर कहा कि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। बट अनुपमा भी अनुज के साथ रहना चाहती है, पर वो फिर से ये सब होने से डरती है कि कहीं फिर से जो 5 साल पहले हुआ था वो ना हो जाए। अभी वो सोच समझकर ही हाँ कहेगी और अनुज से अपनी सारी बात क्लियर करके फिर ही हाँ बोलेगी। बिल्कुल सही किया, अभी की जल्दबाजी नहीं की अनुपमा ने कि सोच समझकर ही कहूँगी जो भी कहना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि अनुपमा हाँ कर दे, पर कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। जहाँ इतने टाइम इंतज़ार किया, थोड़ा और वक्त सही। मुझसे ज़्यादा खुशी और किसको होगी कि मान मिल जाएं, और मान मिलेंगे ज़रूर, और शादी भी ज़रूर होगी। जैसे पहले देखने में कितना मज़ा आया था मान की शादी को, इस बार उससे भी डबल ट्रिपल मज़ा आएगा। तब सबकी खुशी को 4 चांद लग जाएंगे। आज मान की एंट्री बहुत शानदार लगी, माइंड ब्लोइंग। प्री कैम में मान का रोमांस बहुत बढ़िया लगा, जो आद्या ने पर्ची बदलकर अपने माँ बाप को करीब लाना चाहा। आज सच में आद्या ने दिल खुश कर दिया। वेल डन आद्या। आज थोड़ा सा गाना बोलना चाहूँगी। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है मोहब्बत क्या है मैं सबको बता दूंगी, जमाने को तेरे आगे झुका दूंगी, तेरी उल्फत मेरी जाना वो रंग लाई है। बस आज इतना ही। बिल्कुल करेक्ट कहा कुसुम आपने कि आद्या को जो माँ की वैल्यू है वो समझ में आ गई है। पाखी को तो आ ही नहीं सकती, और पाखी का भी ये जो जादू है जो आद्या को मैनिपुलेट करने का, वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि आद्या अब अपनी मम्मी को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देगी। ये पाखी की तो औकात ही नहीं है कि अब आद्या को दूर कर सके। आद्या बल्कि पाखी को समझाएगी कि मम्मी की वैल्यू करो। तो आज तो पहला टक्कर था, आगे भी होंगे तो बढ़िया। और आपकी खुशी तो झलक ही रही है आपके ऑडियो से। मान मेरे मान, बहुत बढ़िया, और बहुत ही अच्छा गाना भी आपने गाया। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। सही कहा वर्षा। हेलो अंजी जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो बहुत ही सुपर डुपर हिट और ब्रिलियंट शो था। आज का शो हर सीन बहुत अच्छे थे। सिर्फ एक डोली बेन की एंट्री को छोड़ के बाकी के सारे सीन बहुत ही फैंटास्टिक थे। आज हमने देखा कि बापा के आगमन की तैयारी हो रही है। शाह परिवार भी वहाँ दिख रहा है, बच्चों से लेके सब लोग, किंजल सब लोग दिख रहे हैं। बा भी आ गई है, बा ने भी आ गई खुशी से, और अच्छा लगा सबको। बच्चों की बातें बड़ी प्यारी प्यारी, अनुपमा ने उनकी बातें भी की, तारीफ भी की। और फिर यहाँ किंजल ने भी बताया कि मम्मी लड़ना अच्छा नहीं लगता है, बट परिवार के लिए तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा। तोशू की ताना सही नहीं चलेगी। डेफिनेटली आज ये समझ में आ गया कि तोशू को कोई सुन नहीं रहा है, तोशू की दादागिरी कोई चलने नहीं दे रहा है। ये एक अच्छा लगा देख के। और उसके बाद आद्या जैसे ये पाखी के पास जाती है, इन्हें शाह जाती है, पर पाखी दिखती है तो कहती तोरण लेने आई थी मैं। तो उससे जली कटी बातें सुनाती हो उसको। तो आद्या भी अच्छे से जवाब देती है उसको कि मैं गलत थी, पर अब मैं समझ गई हूँ कि मम्मी के बिना, मम्मी घर संवारती है, घर संभालती है, रिश्ते संभालती है। तो पाखी ने उसको भी उल्टी सीधी सलाह देने की कोशिश की, पर अच्छा हो गया मीनू भी आ गई बीच में, और फिर आद्या वहाँ से निकल गई। पर मीनू और पाखी की बातों से क्लियर हो गया कि मीनू बोले अच्छा क्या पता चल गया तो अब मेरे लिए आसान होगा। पर मीनू को क्या पता कि इसने तो आग अमेरिका तक लगा दी। तो यहाँ हमने देखा कि गणपति के आगमन की तैयारी, अनुज का नया लुक, अनुपमा का नया लुक, वहाँ हर एक मेंबर का, शाह परिवार हो या फिर आशा भवन हो, सब लोग का मराठी लुक बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छे लग रहे थे सब लोग, बहुत क्यूट से।
मान का डांस और सब लोग अच्छा लगा, सब लोग डांस किया, सब खुशी। बप्पा का आगमन हुआ, बप्पा की मूर्ति जब अनुज ने उसमें से आवरण हटाया तब पता चला। कल भी मैंने देखा था, नोटिस किया था, पर रह गया था मेरा कि आज उसमें बप्पा के परिवार कंप्लीट था। मैंने शंकर पार्वती के साथ बप्पा विराजमान थे, अपने माता पिता के साथ बापा विराजमान थे। इसके लिए ये इंडिकेट जाता है कि मान परिवार भी ऐसे ही पूरे होगा। दोनों अनुज अनुपमा और उनकी बेटी आद्या, तो यहाँ वो इंडिकेट लगा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अनुज भी कह रहा था कि मूर्ति बहुत सुंदर बनी है। तो यहाँ मान मिलन के इंडिकेट किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे डॉली बहन का एंट्री होती है। अनुपमा खुश होती है, डॉली बहन को देख के गले लगाती है, पर डॉली बहन कहती है कि तुम मेरी खुशियों के पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो, किस बात का बदला, और मेरी बेटी के साथ मेरे बेटी के फैसले तुम कैसे ले सकती हो। अनुपमा को कुछ पता ही नहीं है, तो उसको बहुत अजीब सा लग रहा कि ऐसा क्यों डॉली बहन कह रही है, जब उसे पता ही नहीं तो वो क्या ही बोले उस पर। वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई, समझ नहीं पाई, सब वो बहुत बुरा लगा, उसे बहुत हर्ट किया आज डॉली बहन ने अनुपमा को। पर बापूजी ने समझाया कि तुझे पता है ना कि वनराज और उसकी ये दोनों तोशु पाकी कैसे उसको भड़काया गया है, उसको कान भरे कुछ उल्टी सीधी बातें कही है, तो मैं डॉली से बात करूँगा। बाप और आज बाप भी कहीं ऐसे नहीं लगा कि पता नहीं क्या होगा, और या फिर उनका जो हमेशा बातें करते हैं ना अनहोनी वाली बातें, तो वो नहीं लगी, तो नॉर्मल वे लगा। तो मुझे लगता है कि डॉली बहन जल्दी समझ जाएगी इस बात को। अनुज ने भी पॉजिटिविटी के साथ कहा कि तुम अगर डॉली से बात करोगी तो डॉली समझेगी तुम्हारी बात। तो यहाँ पे और हम तो यहाँ वही पॉजिटिविटी दिखती है। पर आद्या कहती है कि डॉली बुआ आई तो मैं पापा और मम्मी को कुछ के साथ कुछ करने वाली थी, उनके लिए कुछ अच्छा करने वाली थी, प्लान किया था, पर ये डॉली बुआ ने थोड़ा सब खराब कर दिया। यहाँ मैं कहूँगी कि आद्या ने, जैसे अनुपमा ने सबको गिफ्ट दिए, आद्या को भी दिया, तो आद्या ने गिफ्ट में अपने मम्मी पापा का साथ मांगा, अपने मम्मी पापा की शादी वाली बात कही। अच्छा लगा सीन। आज आद्या के एक एक वर्ड जो कहे वो बिल्कुल सच थे, जो हम लोग कहते थे। आद्या ने कहा कि मैं जो आपके लोगों की लाइफ में ही थोड़ा गलत समय पे आई, वो टाइमिंग ही सही नहीं था, आपको एक दूसरे को टाइम देना था। शादी के तुरंत बाद आपने मुझे अडॉप्ट कर लिया, तो वो आप मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए सोचने लगे, एक दूसरे के बारे में नहीं और अपने बारे में नहीं। आज बापूजी ने भी कहा कि माँ बाप आप बनते हैं तो पति पत्नी कहीं छूट जाते हैं, वो खो जाते हैं, वो अपने लिए नहीं सोचते। यहाँ वो बात अच्छी लगी बापूजी का, वो थोड़ा तो बातें अच्छी लगी, वो कि रियलिटी थी वो। यहाँ अनुज ने भी अपने दिल की बात कही, आद्या ने तो कह दी। अनुज ने भी अपनी बात कही कि मैंने आद्या के सर पे कसम रख के कहा कि अब मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं मेरी गलत फहमी के लिए मुझे माफ़ कर दो। पर यहाँ बात अनुज को माफ़ करने के लिए तो अनुज उस पर अनुपमा पे इल्ज़ाम ही नहीं लगाती, हो तो खुद के लिए खुद को गलत कहती कि मैं खुश नहीं रख पाई, मैंने ही उनको टाइम नहीं दिया, जो भी वो अपने ऊपर ले रही थी, और उनकी खुशी के लिए कि मेरे साथ से इन लोगों को खुश नहीं है। तो यह अनुपमा जब कल कहेगी ये बात ज़रूर कहेगी, या फिर अभी नहीं कहेगी, वो थोड़ा टाइम मांगेगी, और फिर बाद में अनुज को ये बात बताएगी ज़रूर कि घुटन का क्या, क्योंकि 5 साल पहले भी शादी के पहले इन लोगों ने एक दूसरे से बहुत वादे किए थे कि तब अनुपमा कहेगी उससे कि कुछ भी रस्म करने के पहले, या फिर वो जो लॉकेट पहनाने वाली बात करते हैं, तो उसके पहले हम कहेंगे कि आप एक दूसरे से छुपाएंगे नहीं, तुमने छुपाया, तुमने कुछ नहीं बताया, आके एक दूसरे को बताएंगे, अपने दिल में जो है वो दबा के नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ वो वादा लेगी, सब करेगी, तभी वो अनुज को हाँ या ना कहेगी। ना तो कहेगी नहीं, पर हाँ तभी कहेगी वो, अभी नहीं। पर हाँ सही कहा अंजू जी आपने कि गणपति का विसर्जन तक ये उत्सव चलेगा, तब तक मान के हमें मोमेंट देखेंगे। कल जैसे डांस कंपटीशन होता तो इसने आद्या ने अनुपमा का अनुज का नाम लिया, तो वहाँ अनुपमा थोड़ी सी उदास नहीं लगी, चिंतित लगी मुझे वो। तो यहाँ वही कि वो अनुज को अपने दिल की बात कहेगी, क्योंकि ऐसी अनुपमा फैसला नहीं लेती। पहली शादी में भी अनुपमा ने टाइम लिया, अनुपमा हर फैसले सोच के लेती है, तो यह मुझे ऐसा लगता है। और रही बात डॉली की, तो ये जो पाखी तोशु ने किया है, तो ये पासा उन पर उल्टा ज़रूर पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि डॉली बहन अपना हक मांगेगी और अपने वनराज के अधिकार अपने अंदर लेगी, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। नहीं चल रही भाई, बिल्कुल सही कहा, ये तोशु की दादागिरी नहीं चल रही,
क्योंकि कोई उसको दादागिरी चलाने ही नहीं दे रहा। वो तो बहुत जोर लगा रहा है चलने में, खड़े होने में, बात करने में, स्ट्रिक्टनेस लाने में, मगर कोई समझे उसको दादा थो ना। सब उसको पोपट ही समझ रहे हैं कि चल इधर से जा, चल उधर से जा। और खास करके उसकी बेबी केंजल तो दादागिरी तो नहीं चल रही। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। आज दो बातें बहुत अच्छी हुई। पहले तो गणपति बप्पा का आगमन और दूसरा आध्या का अनुज अनुपमा को मान बनाने की कोशिश। शुरुआत बप्पा के स्वागत की तैयारी से होती है। बच्चे खुश लेकिन तोशू से डर भी रहे हैं। लेकिन अब किंजल का नया वर्जन जो हम देखना चाहते थे। अब किंजल तोशू की तानाशाही नहीं सुनेगी, उसके खिलाफ बगावत करेगी। तभी बा प्रसाद के लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आती है। बा का भी नया रूप। लेकिन कब तक? जब तक बनराज ना आ जाए। और अनुज अनुपमा का एक दूसरे की नज़र उतारना, क्यूट मोमेंट। वहीं चिड़चिड़ी पाखी आध्या को भी भड़काती है अनुपमा के खिलाफ जब आध्या तोरण लेने आती है। लेकिन अब तो आध्या पूरी 360 डिग्री घूम चुकी है और अब तो वो अनुपमा के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनेगी। उधर मीनू को भी एहसास कि पाखी को उसके और सागर के बारे में पता चल चुका है। लेकिन मीनू को पाखी की चिंता नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। कहाँ पाखी और कहाँ मीनू, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पढ़ाई में, परवरिश में, सेल्फ रिस्पेक्ट में और हर चीज़ में। उधर आशा भवन में बहुत धूमधाम से बप्पा का आगमन और आध्या का शंख से बप्पा का स्वागत। मुझे याद है कभी कभी किसी अच्छे काम के लिए अनुपमा भी शंख बजाया करती थी। तो आध्या भी अनुपमा की परछाई ही है। और फिर आशा भवन और शाह परिवार के सब लोग सज धज कर बप्पा के स्वागत में। और तभी हमारे कपाड़िया जी मेकओवर के साथ, यानी अपने पुराने वर्जन के साथ ढोल गाते बजाते आते हैं। साथ ही हमारी प्यारी अनुपमा का भी सुंदर मेकओवर। ये सब आध्या की मेहनत का फल है। तभी तोशू जी महाराज द ग्रेट नौटंकी किंग रंग में भंग डालने आते हैं और बाबूजी उसका रास्ता रोककर वार्निंग देते हैं कि अगर पूजा में कुछ भी गड़बड़ करी तो ढोल कम पिटेगा, तू ज़्यादा पिटेगा। वाह, आज तो बाबूजी के इस डायलॉग ने दिल जीत लिया। बनराज के जाते ही सबके स्वभाव भी बदलते जा रहे हैं। अब नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी आ रही है और सब खुश गाते बजाते हुए और अनुज, सागर और टीटू के साथ पप्पा की शिव परिवार समेत उनके आसन पर स्थापित करते हैं। और मीनू का मान का आरती करना और आध्या मम्मी पॉप्स को देखकर खुश। और तभी तोशू के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट, क्योंकि डॉली को अचानक आना पड़ा। और अचानक डॉली को सामने देखकर अनुपमा खुश होकर गले लगाती है। लेकिन डॉली बहन जो हमेशा अपनी भाभी के साथ खड़ी रहती थी, जो अपने भाई बनराज के अगेंस्ट जा गई थी, उसकी गलत हरकतों को कभी उसने सपोर्ट नहीं किया। आज वो अपनी मीनू को अनुपमा की तरह बनाना चाहती थी, वो पाखी तोशू के झूठे आरोपों को सच मान लेती है और अनुपमा को बुरा भला कहती है बिना बात की सच्चाई जाने। वो अनुपमा को मीनू की ज़िंदगी बर्बाद करने का उत्तरदायी मानती है। ये क्या हो गया है डॉली को? पहले तो ऐसी नहीं थी, कान की इतनी कच्ची कैसे हो गई? और मीनू को ज़बरदस्ती घर ले जाती है। अनुपमा परेशान कि हुआ क्या है? यही होता है अनुपमा के साथ, सबके लिए वो इजी टारगेट बन जाती है। लेकिन मीनू ब्रॉड माइंडेड है। वो पाखी तोशू को भी जवाब देगी और अपनी मम्मी डॉली को भी सच से सामना करवाएगी। परेशान अनुपमा को अनु संभालता है और अनुपमा सबको प्रसाद देती है। सब बच्चों के साथ वो आध्या को भी प्रसाद देती है और आध्या का वही रूप जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था देखने को मिला। और वो अपने मम्मी पापा से, अनुज अनुपमा से मान बनने को कहती है एज अ कपल, और अपनी गलती के लिए रेगरेट करती है और कहती है कि आप हस्बैंड वाइफ बनते ही माता पिता बन गए और मेरी केयर करी,
सारी दुनिया से लड़े लेकिन अपनी बेटी से नहीं लड़ पाए, क्योंकि आप बेस्ट पेरेंट्स हैं। और उनको राधा कृष्ण का लॉकेट देकर बप्पा के सामने सगाई करने को कहती है। जो बेटी पहले अपने बाप को इग्नोर करती थी, आज उसको अनुज की आंखें, जिसमें अनुपमा के लिए प्यार बसा है, पढ़नी आ गई हैं। आज तो वाकई आद्या ने भी दिल जीत लिया। सब लोग चीयर करते हैं और किंजल और टीटू मान के गले से लॉकेट उतारते हैं, अलग अलग राधा कृष्ण का जो लॉकेट पड़ा हुआ था, ताकि उनके गले में सगाई के राधा कृष्ण के लॉकेट पड़ सके। अनुपमा के सामने चलचित्र की भांति सारे घटनाक्रम घूम रहे हैं। अनुज का इजहार कि अब हमें मान बनकर एक साथ एक परिवार बनकर रहना चाहिए। साथ ही रिश्ते में आई गलतफहमी और उतार चढ़ाव के लिए अनुपमा से माफ़ी मांगता है और आद्या के सिर पर हाथ रखकर फिर कभी मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी और मरते दम तक हम साथ रहेंगे। लेकिन अनुपमा सोचने पे मजबूर हो जाती है। जहाँ तक मेरा सोचना है, अनुपमा इतनी जल्दी हाँ नहीं करेगी, क्योंकि जो अनुपमा ने सहा है वो वही जानती है। वो तो अनुज से पहले भी शादी नहीं, दोस्ती चाहती थी। शादी हुई और एक बहुत अच्छा दोस्ती का रिश्ता कुछ गलतफहमी या कहे तो हालात की वजह से टूट गया। दूसरा, अनुपमा ये भी सोचती है कि मैं इन दोनों को पहले खुश नहीं रख पाई, तो क्या अब भी वैसा हो गया तो फिर रिश्ता क्या फिर नहीं टूटेगा। लेकिन आद्या के एफर्ट्स और अनुज का प्यार उसकी सोच को हाँ में बदल ही देगा। मान मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे कि फिर कभी अलग नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी, बिल्कुल यही मैंने भी महसूस किया, शुरू से कर रहे हैं कि अनुपमा सबके लिए इजी टारगेट बन जाती है। डॉली यहाँ पे सोच सकती थी अनुपमा पे इल्जाम लगाने से पहले कि पूरा सच तो जान लूं, जैसे बाकी लोगों ने भी कहा है, तो बिना सोचे समझे सीधा अनुपमा पे बरस पड़ी, इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। तुम बदला ले रही हो मेरे भाई से, मेरी बेटी को यूज कर रही हो बदले के लिए, ये बहुत बड़े इल्जाम है। और डॉली क्या इतना भी अनुपमा को नहीं जानती कि अनुपमा में बदला तो है ही नहीं। तो सही बात है, इजी टारगेट है, क्योंकि अनुपमा किसी को मुंह पे जवाब नहीं देती है, खास करके उन अपनों को जो उसके लाइफ में कभी बहुत बड़ा हिस्सा रहे हो। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका विनो बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं आशा भवन में बप्पा जी के स्वागत के लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं, जहाँ शाह फैमिली के बच्चे भी आ गए हैं। वो बहुत खुश दिख रहे हैं यहाँ आते ही, जहाँ उनको यहाँ पे बहुत ही खुशी होती है। जहाँ इतना बड़ा बंगलो होते भी वहाँ उन्हें इस तरह से खुशी कभी भी नहीं मिली है। पर उन्हें उनके मन में डर बैठा के रख दिया है तोशु ने कि अगर उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो जाएंगे आशा भवन में तो उन्हें हॉस्टल में भेज दिया जाएगा। जहाँ केंजल ने तो अभी स्टैंड ले लिया है, अभी ऐसे ही केंजल को स्टैंड लेना चाहिए। कम से कम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसने पहले स्टैंड नहीं लिया था, तो अभी कम से कम फैमिली के लिए, बच्चे के लिए तोशु की इस मनमानी को उसे रोकना ही होगा। यहाँ बा को भी मन है आशा भवन में आने का, जहाँ वो भी आ जाती है। यहाँ सब लोग मिलजुल के तैयारी कर रहे हैं बप्पा की स्वागत के लिए। जहाँ गणपति बप्पा को लेके आ जाते हैं, उसके पहले जब भी पाकी देख लेती है इन सब को आशा भवन में, जिस तरह से वो कहती है कि तोशु तो कुछ काम काज के नहीं हैं, कोई उनसे डरता भी नहीं है। ये बात तो ठीक है, वो तो एक बंदर है, कौन उसे देख के डरेगा। अगर वो अपने आप को वनराज शब्द जैसे बनाना चाहता है तो उसका औकात भी उसे होना चाहिए। कुछ काम काज को तो करता नहीं है,
जहाँ वनराज ने तो इतने साल इतनी बड़ी परिवार को उसने संभाला है। किसी न किसी तरह से उसने परिवार को संभाल के रखा था, जहाँ खुद ही अपनी मेहनत और दिमाग लगाता था। जो अभी उसे तोशु संभालना चाहता है, पर वो कुछ काम काज का नहीं है, निकम्मा नालायक कहीं का। यहाँ आद्या को सब कुछ समझ में आ गया है। वही बात सभी उसे खाई जा रही थी, जहाँ वो बहुत ही सोच में पड़ गई थी कि उसने क्या कर दिया था इन दोनों को अलग करते हुए। उसने उसके अपनी सारी गलती का एहसास भी है, उसको पछतावा भी है, और वो पाकी को भी यही समझाना चाहती है, पर पाकी समझेगी तब ना। यहाँ मीनू को भी वो भड़काती है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, पर किसको भड़का रही हो? उसने ऐसा क्या कर दिया है रास्ते पे? जिस तरह से तुमने अधिक के साथ में तो होटल में पकड़ी गई थी, उससे तो बेहतर है कि ये दोनों खुलेआम गले तो लग रहे थे। यहाँ बच्चे बहुत ही खुश होते हैं, जहाँ पप्पा जी का आगमन होता है और पूजा भी होता है। उस दौरान डॉली आ जाती है, जहाँ अनुपमा उसे देख के बहुत खुश हो जाती है कि पापा भी आज आ गए, और डॉली बहन को भी इतने साल के बाद देखते हुए वो गले मिलती है। पर डॉली का तो रिएक्शन ही अजीब है, जहाँ उसे पूरी बात ना समझते हुए अनुपमा को ही सारे दोष दे देती है, जहाँ अनुपमा को तो इसके बारे में एक भनक भी नहीं है। यहाँ उसे भड़काया गया है, जहाँ तोशु और पाकी ने, पर अगर वो माँ के हिसाब से बोल रही है तो ठीक है, पर फिर भी अनुपमा को इस तरह से आके सबके सामने इस तरह से बोलना गलत है। वो भी त्यौहार में शाह फैमिली के मेंबर कोई ना कोई आके रोड़ा डाल ही दे देते हैं, और बापूजी का सेम वही डायलॉग कि तुम ठीक हो ना। ठीक कैसे हो सकती है जब तक शाह फैमिली के लोगों का इस तरह से दखल देना अनुपमा की ज़िंदगी में रहेगा। तो जहाँ अनुपमा को तो सागर और मीनू के बारे में थोड़ी सी भी भनक नहीं है। यहाँ सागर को समझ में आ जाता है कि डॉली ने किस तरह से अनुपमा को बुरा भला कहा है, उसका कारण तोशु और पाकी ही है। यहाँ सबको गिफ्ट मिलता है बच्चों को अनुपमा के द्वारा, जहाँ आद्या भी वो मौका गंवाना नहीं चाहती है, जहाँ वो इतने दिन की मन की बात कह डालती है और सारे कुछ जो भी उसके मन में था वो कह डालती है कि मैंने कितना बड़ी गलती कर दी थी आप दोनों को अलग करते हुए। अभी उसे इतनी उम्र होने के बाद उसे सब कुछ समझ में आ गया है, जहाँ उसे ये भी समझ में आ गया है इन्होंने मुझे गोद लिया था तो इनको अपने एक दूसरे के लिए समय बिताने के लिए वक्त ही नहीं था। अभी ये तक भी समझ में आ गया है कि वो अनाथ हो के भी इन्होंने कितने अच्छे से इन दोनों ने उसे प्यार किया, और आद्या के लिए इन्होंने एक दूसरे की प्यार को कुर्बान कर दिया, जहाँ एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दूर हो गए थे। जहाँ अभी सारी गलती उसे एहसास हो गया है, और वो ही चाहती है कि अभी फिर से अपनी मम्मी और पापा को फिर से एक होना चाहती है, शादी होके जहाँ अपनी मन की बात वो कह डालती है, जहाँ वो राधा कृष्ण की चेन दोनों को देती है पहनाने के लिए। यहाँ अनुपमा बहुत ही परेशान होती है डॉली बहन का इस तरह से व्यवहार से, पर उसे शायद अनुज का
फिर से अनुज के ज़िंदगी में जाना के भी खटक रहा है। अगर उसके मन में कुछ भी डाउट है तो उसे जो भी है क्लियर कर लेनी चाहिए। अगर उस 5 साल पहले की जो भी बात अगर उसको मन में खटक रहा है वो सब अनुज को कह के सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अभी देखेंगे आगे की ट्रैक में। आध्या तो कोशिश में लगी है एक दूसरे से जिस तरह से ये प्यार करते हैं पर प्यार फिर से जगाने की और फिर से एक होने की, वो लगातार अपनी मम्मी पापा को एक होने के लिए कोशिश कर रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बहुत प्यारी फोटो है आपकी राधिका जी और अच्छा लगा देख के। तो आपने सही कहा है कि तोशु की औकात नहीं है वनराज शाह बनने की, क्योंकि इतना तो दिखता ही था कि वनराज शाह में वनराज शाह बनने की खूबी तो थी ही, जो तोशु में तो कुछ भी नहीं है। तोशु तो ना कमाई करता है, ना कोई प्लानिंग कर सकता है, ना कोई इसकी बात को सीरियसली लेता है। तो सही कहा आपने। थैंक यू सो मच राधिका जी। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। आपका भी मन है अगर भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए जिस नंबर पे आपने भेजना है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के इस HS कम्युनिटी की आवाज का और मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.